सुवियात्र व्यूअर्स, तो आज हम मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। मोड्स यानी कि मीडियम ऑफ कम्युनिकेशंस, और इसे मोड ऑफ कम्युनिकेशन का माध्यम, संचार का माध्यम। द वे मैसेज इज कन्वेड or received determine the mode of communication. There may be several modes such as linguistic, gestural, visual, and so on. Three dominant modes of communication are interpretive, interpersonal, and presentational modes of communication. Starting with interpretive mode of communication, it is a form of communication in which receiver interprets the information conveyed by sender without any interaction with sender. इंटरप्रेटिव मोड में क्या होता है? ये एक तरफा संचार है जिसमें रिसीवर क्या करता है, मैसेज को अंडरस्टैंड, एनालाइज और उसे इंटरप्रेट करने की कोशिश करता है अपने बलबूते पे, विदाउट एनी इंटरेक्शन विद सेंडर। मतलब सेंडर के साथ इनका कोई ताल्लुक नहीं होता है, वार्तालाप नहीं होता है। ये अपनी बौद्धिक क्षमता के साथ क्या करते हैं, मैसेज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। Written messages are the best example of interpretive mode of communication, in which reader reads and assign meaning to the message without the presence of author. रीडर क्या करते हैं, ऐसे स्टोरीज, पैराग्राफ्स, पोएम्स को क्या करते हैं, रीड करते हैं, लर्न करते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, इंटरप्रीट करते हैं विदाउट एनी इन्फ्लुएंस विथ ऑथर। नाउ features of interpretive mode of communication are discussed below. Where interpretive mode of communication, as I have said, it is one-way communication, जिसमें सेंडर और रिसीवर दोनों एक दूसरे से राबता नहीं होते। रिलाइज ऑन पैसिव रिसेप्शन ऑफ मैसेज। पैसिव क्यों? क्योंकि रिसीवर सेंडर के साथ कोई भी इंटरेक्शन नहीं कर पाता या नहीं कर सकते, बिकॉज दे आर रीडर। इट रिक्वायर्स द इंटरप्रिटेशन ऑफ मैसेज। अब इंटरप्रेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन को लागू होने के लिए क्या होना जरूरी है, मैसेज इंटरप्रिट होने की बहुत ही बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि मैसेज को यदि रिसीवर अंडरस्टैंड ही नहीं करेगा तो कम्युनिकेशन का प्रोसेस क्या होगा, टूट जाएगा, जिसमें बैरियर आ जाएगा। इसलिए इंटरप्रिटेशन होना जरूरी है विदाउट द इंटरेक्शन विद सेंडर इन इंटरप्रेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन। द रिसीवर कैन बी अ रीडर, लिसनर और व्यूअर। मतलब इंटरप्रेटिव मोड ऑफ कम्युनिकेशन में रिसीवर कौन कौन कहलाते हैं, रीडर, लिसनर और व्यूअर, हु हैड द नीड टू इंटरप्रीट द मैसेज, जिसे ज़रूरी है मैसेज को इंटरप्रीट करने के लिए। अब दूसरा मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, interpersonal mode of communication. It is often viewed as face-to-face communication that involves both verbal and non-verbal cues. Interpersonal mode of communication में क्या होता है, दो तरफा है। इसमें रिसीवर और सेंडर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं और इसमें दोनों ही कम्युनिकेशन, वर्बल और नॉन वर्बल क्यूज, दोनों को ही बराबर रूप से इस्तेमाल किया जा सकता है और किया जाता है। This mode of communication facilitates dynamic interaction. Dynamic means that change according to nature of people or the environment between the communicators and leads to mutual influence. और इसके फीचर्स के बारे में चर्चा करते हैं। It is two-way communication between individuals who actively create and negotiate the meaning. वो बहुत ही उत्प्रेज होते हैं एक दूसरे की बात को समझना और सुनने के लिए। इंटरपर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में इट इन्वॉल्व शेयरिंग एंड एक्सचेंजिंग ऑफ फीलिंग एंड इन्फॉर्मेशन। इट एम्ब्रेस अटेंटिव पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेंट्स शो म्यूचुअल रेस्पेक्ट, केयर एंड अंडरस्टैंडिंग। इंटरपर्सनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन क्या करता है, रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने में बहुत ही बड़ी भूमिका निर्वाह कर सकता है। जैसे आप इसके फीचर्स को पढ़ के या समझ के खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं। दूसरा है प्रेजेंटेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन। इट इज़ वन वे फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन विदाउट एनी डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द कम्युनिकेटर्स। वन वे होता है विदाउट एनी इंटरेक्शन विद और इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिकेटर सेंडर और रिसीवर के बीच में क्या नहीं होता, इंटरेक्शन नहीं होता है प्रेजेंटेशनल मोड ऑफ कम्युनिकेशन में।
दिस मोड ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायर प्लानिंग, रिहर्सलिंग, स्क्रिप्टिंग द मैसेज। इसमें क्या होता है, सेंडर को कम्युनिकेशन करने के लिए अपने मैसेज को प्लान करना पड़ता है, रिहर्सल होना चाहिए उसमें, और स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए सो दैट ऑडियंस कैन इंटरप्रेट द मैसेज एंड अंडरस्टैंडिंग द इंटेंडेड मीनिंग। जो आप प्रेजेंट करना चाहता है उसको रिसीवर को अच्छे से समझाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, प्लानिंग, रिहर्सलिंग और स्क्रिप्टिंग करना पड़ता है। जैसे हम क्लास में प्रेजेंटेशन करते हैं स्लाइड में डिफरेंट पिक्चर्स दिखा के या टेक्स्ट ऐड करके, उसमें क्या होता है, आप अपने क्लासरूम में क्लासमेट्स को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में, वो आपसे इंटरेक्ट नहीं करते, केवल आप ही अपने मैसेज को क्या करते हैं, कन्वे करते हैं उन लोगों के सामने, so that audience can interpret the message and understand the intended meaning. The example of this mode of communication include report, letters, speech, podcast, digital contents, article, newspaper and media posts, and even the advertisements. Features of interpretive mode of communications are: it is one-way communication, एक तरफा संचार होता है ये, instant feedback भी available नहीं होता क्योंकि ये एक तरफा संचार है। इट रिलाइज ऑन ऑडियंस एबिलिटी टू इंटरप्रीट द मैसेज, ऑडियंस पे निर्भर करता है और इसे रिसीवर पे निर्भर करता है कि आपके प्रेजेंटेशन को, आपके प्रेजेंटेशनल मोड को कैसे अंडरस्टैंड करता है। इट रिक्वायर्स एडवांस प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, तो आपको सेंडर होना है, प्रेजेंटेशन मोड ऑफ कम्युनिकेशन में आपको सेंडर बनना है, तो आपको अपनी इंफॉर्मेशन और मैसेज को कन्वे करने के लिए उससे पहले क्या करना पड़ता है, प्लान और प्रिपेयर होना पड़ता है उसके लिए। इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस इंफॉर्मिंग, प्रिसाइडिंग, एक्सप्लेनिंग, एंटरटेन करना, मनोरंजन करना, एक्सप्लेन करना मतलब कि डिस्क्राइब करना, प्रिसाइडिंग मतलब कि किसी को मनाना, इन्फॉर्मिंग मतलब इंफॉर्मेशन को क्या करना, पढ़ना, इंफॉर्मेशन इन्फॉर्म करना are the main purpose of presentational mode of communication. Thank you for listening. Like and subscribe. Adhe Yatri.